राम राम दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो में हम अपरा एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, हे गोविंद, जेठ के महीने की कृष्ण पक्ष अर्थात अंधेर में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महत्व है? कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, आपने जन कल्याण के लिए बहुत ही उचित प्रश्न पूछा है। ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह एकादशी अपार धन धान्य प्रदान करने वाली एकादशी है। प्रेत योनि में गई हुई जीवात्मा को मुक्ति प्रदान करती है। इसलिए इस एकादशी के दिन अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। पुराने समय की बात है, महिदवज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से जलता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसके शव को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझ गया। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए उस व्रत का पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। शिवरात्रि का व्रत करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, स्वर्ण दान करने से अथवा आर्द्र परशुता गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी आपको अपार धन धान्य प्रदान करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।